हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज की तारीख में, जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ, जो कि 22 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे और इसकी एंकर लिस्ट जानेंगे, जिससे हमें लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, इससे हमें इसका सेक्टर और इसका फ्यूचर पता चल पाएगा। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या लॉस वगैरह जनरेट कर रही है, इसके ऊपर उधारी वगैरह है या नहीं है। और उसके अलावा जो भी अपने कंपिटिटर्स हैं उनसे महंगी वैल्यूएशंस है या सस्ती वैल्यूएशंस है, उसके अलावा इस आईपीओ की डिटेल्स। और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो 10 रुपये पर शेयर चल रहा है, मतलब बहुत कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। 80 शेयर्स का लॉट है, 800 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब करीब 5% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बहुत कम डिमांड चल रही है इस आईपीओ की। फिर दोस्तों इसकी एंकर लिस्ट भी वो भी आ चुकी है। कल की तारीख में मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो इसकी एंकर लिस्ट के बारे में अगर जाने तो FIS DIS के अंदर ठीक ठीक एंकर लिस्ट शामिल है। FIS के अंदर अगर कहें सोशिएट जनरल, कॉप्टॉन मॉरिशियस, उसके अलावा इंडियन म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर कहें तो कोटक म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम शामिल है। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, ज़्यादा इतने बड़े नाम नहीं है। पर्सनली मुझे जो फील हो रहा है कि भाई 10 में से 6 रेटिंग दे सकते हैं एंकर लिस्ट के मामले में। ठीक ठाक एंकर लिस्ट, नॉट बैड एंकर लिस्ट कह सकते हैं। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने तो कंपनी 1989 मतलब 1989 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 35 साल पुरानी कंपनी है। अपने ही सेक्टर के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन है, मतलब इसके अंडर में टोटल 4 हॉस्पिटल्स हैं और टोटल 4 हॉस्पिटल्स के अंदर 561 बेड मतलब 561 बेड्स की कैपेसिटी है। ठीक ठाक कैपेसिटी है। अगर अपने पीयर कंपिटिटर्स से देखें तो थोड़ी सी इसकी बेड कैपेसिटी कम है। और टोटल इसके अंडर में 4 हॉस्पिटल्स है जो ईस्ट रीजन, मतलब ये कोलकाता उधर साइड में ही है। 2 कोलकाता के अंदर है और एक हावड़ा के अंदर है और एक है अगरतला के अंदर, जो कि त्रिपुरा के अंदर आता है। मतलब टोटल इसके 4 हॉस्पिटल्स हैं। तो हॉस्पिटल सेक्टर बढ़िया सेक्टर है, सदाबहार सेक्टर है, पर इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। इसीलिए क्या है कि हम इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स देखेंगे, मतलब अदर जो प्लेयर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है वो भी हम जानते हैं। तो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, स्टेबल एसेट्स हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, एसेट्स के अंदर भी ग्रोथ होनी चाहिए। फिर दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू 248 करोड़ से 366 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब ठीक ग्रोथ है, लगभग आप मान सकते हैं 30 से 40% जैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़ से 39 करोड़ रुपए हुआ है। मतलब प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, मतलब लगभग 80-90% जैसी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। तो ये अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके हाथ में रिजर्व कैश लगभग 92 करोड़ रुपीज़ के हैं। और इसके ऊपर जो उधारी मतलब बोरोइंग्स है 55 करोड़ रुपए के आसपास की। तो अगर इसके रिजर्व कैश, एनुअल प्रॉफिट देखें तो मतलब अपनी डेट पे करने की कैपेसिटी तो ये रखती है। उसके अलावा आईपीओ के जरिए भी जो फ्रेश इश्यूज है 40 करोड़ रुपए जुटाएगी, उसमें से 30 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेंगे। उसके बाद 25 करोड़ रुपए का डेट रह जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो सकती है, मतलब बट अपना डेट पे करने की कैपेसिटी रखती है आईपीओ के बाद। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है अभी, तो ठीक है। और बात करें इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 38 का निकल कर आता है। तो बाकी सारे जो भी इसके पीयर कंपिटिटर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल सेक्टर्स के शेयर्स हैं, उनमें से यथार्थ और कोवई उनसे थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस है। और देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में अभी लगभग सबसे छोटी कंपनी है जो भी अपने पीयर कंपिटिटर्स हैं। बाकी सबसे सस्ती वैल्यूएशंस है, पर देखा जाए तो यथार्थ और कोवई से भी सस्ती वैल्यूएशंस लेके आनी चाहिए थी, मतलब थोड़ी और सस्ती ये कर सकते थे। तो देखा जाए तो ओवरऑल महंगी भी नहीं है, पर इतनी ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, थोड़ी सस्ती कर सकते थे। बाकी इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ROE, ROC वगैरह अपने पीयर कंपिटिटर से अच्छी है। ROE 23% की और ROCA 26% के आसपास की, ये अच्छी बात है। मिनिमम 15% से ऊपर हो तो बढ़िया होती है। तो देखा जाए तो फाइनेंशियली तो स्ट्रांग नजर आ रही है, मतलब दिक्कत ज़्यादा नहीं है, पर खास ग्रोथ नहीं है, ये भी है, ठीक है। उसके अलावा इसकी ROE, ROC अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है, पर वैल्यूएशंस थोड़ी सी और सस्ती कर सकते थे। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 22 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 177 रुपए से लेकर 186 रुपए के बीच में 80 शेयर्स का ये लॉट है।
टोटल 525 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है, जिसके अंदर 40 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे, मतलब फ्रेश इश्यू के जरिए उधारी चुकाना वगैरह, उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में काम मिलेंगे। बाकी 485 करोड़ रुपए ओएफएस के जरिए प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। ओएफएस ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे, और उसका रिटेल पोर्शन 35% का है। लिस्टिंग डेट है 29 फरवरी को। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखिए तो जीएमपी अभी कम चल रही है, तो ओवरऑल डिमांड कम है। एंकल लिस्ट ठीक है, नॉट बैड एंकल लिस्ट कह सकते हैं, 10 में से 6 रेटिंग दे सकते हैं। तो अभी हमें मुझे लगता है वेट करना चाहिए, पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन वगैरह देख के सारे सेंटीमेंट मार्केट में डिमांड कैसी है उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए। पर्सनली मेरे हिसाब से कोई भी अप्लाई करना नहीं करने का डिसीजन नहीं है, आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही कोई डिसीजन बनाइएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स के अंदर अगर देखें तो सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा, पर सेक्टर ठीक है, सदाबहार सेक्टर है। फाइनेंशियली भी ठीक है, मतलब इतनी खराब कंपनी नहीं है। एंकल लिस्ट भी ठीक आई है, और बाकी देखा जाए तो आरओई आरओसी अच्छी है, अपने पेयर कंपटीटर से इसकी आरओई आरओसी अच्छी है। नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में ये है कि ईस्ट के अंदर ही फैला हुआ, अभी मतलब एक छोटा रीजन है कोलकाता साइड, उधर ही फैला हुआ है ज़्यादा। अभी इंडिया के अंदर इसको ग्रोथ लानी पड़ेगी, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बाकी इसकी बेड कैपेसिटी जो है, मतलब ये बिस्तरों की कैपेसिटी बाकी अदर प्लेयर्स से थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। आने वाले टाइम में धीरे धीरे ग्रोथ करनी चाहिए इसको। बाकी इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी है। तो अभी इसके अंदर देखा जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही लगभग थोड़े थोड़े आपस में बराबर नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा 50-50 जैसा चांस लग रहा है। उसके अलावा जीएमपी वगैरह भी कम चल रही है, तो मुझे लगता है अभी हमें वेट करना चाहिए, और मैं इस पर फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आपको जल्दी ही दे दूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी, और कुछ क्लियरिटी आई होगी। इस आईपीओ को लेकर क्लियरिटी आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।